गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब लोग प्रिपरेशन में लगे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और थंबनेल देख करके आप लोगों को पता चल गया होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़, एक्चुअली अलजेब्राइक इनइक्वालिटीज़ के सेकंड वीडियो लेक्चर के ऊपर, सेकंड टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ ऐसी बातें करेंगे जो थोड़ा सा आपके पिछले लॉस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी। आप लोगों ने जो एक दो लॉ अभी पिछले वाले वीडियोस के अंदर पढ़ा था, पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था, वो लॉ को थोड़ा सा ये क्या करने की कोशिश करेगा, तोड़ करके उस फ्रेम को आगे आने की कोशिश करेगा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करता हूँ, रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूँ कि हम किन लॉज की बात करने वाले हैं, कैसे वो हरकतें होने वाली। ठीक है, तो सारे लॉज के अंदर हम लोगों ने लॉ पढ़ा था कि ये इनइक्वालिटी जो है, ये इनइक्वालिटीज़ के साथ खास बात ये हुआ करती थी कि हम दोनों साइड पे क्या करते थे, एक नेगेटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते टाइम क्या कर दिया करते थे, साइन को क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे। हमने ये हरकत होती देखी थी जहाँ पे अगर मैं दोनों साइड को, इनइक्वालिटी के दोनों साइड को अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझको क्या करना पड़ता है, साइन को चेंज करना पड़ता है। ये एक लॉ मैंने देखा हुआ था। एक लॉ मैंने ये देखा हुआ था जिसके अंदर एक एक्सप्रेशन है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा एक्सप्रेशन के अंदर मैंने तुमको बताया था कि ये एक ऐसी पूरी क्वांटिटी है जो वेरिएबल के साथ बैठी हुई है, तो इस वेरिएबल की क्वांटिटी को हम एक साइड से दूसरी साइड पर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ये हरकत हम लोगों ने होती दिखी। आज हम हमारे इन दोनों लॉस को थोड़ा सा चैलेंज करने की कोशिश करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे इसको ट्रांसफर करने की और इन साइन के लॉस के साथ वो किस तरीके से ट्रांसफर होगा इस बात को समझने की। वैसे बेसिक्स के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको ट्रांसफर इसीलिए नहीं किया जाता था क्योंकि एक्स के बारे में हमको पता नहीं था कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, इस वजह से हम क्या कर पाते थे, इसको ट्रांसफर नहीं कर पाते थे, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव नंबर को ट्रांसफर कर रहे हैं तो साइन को कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेगेटिव नंबर अगर उस तरफ जा रहा है, वहाँ की स्पीशीज़ के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कुछ तो चेंजेस लाएगा साइन के अंदर। ये सारी बातों के बारे में हम श्योर नहीं थे, इस वजह से हम इसको ट्रांसफ़र नहीं किया करते थे। पर आज हम इसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे। ये ट्रांसफ़र करने का प्रिंसिपल ये है कि हमको कंसेप्ट पता है स्क्वायर नंबर्स के। हमको स्क्वायर्स के बारे में मालूम है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर हो और उसका स्क्वायर हो जाए तो भी आंसर हमको क्या मिल जाता है, पॉजिटिव मिल जाता है। इसका मतलब कोई ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसके अंदर स्क्वायर की जो फिनोमिना है अगर वो डोमिनेंट हो रही हो, स्क्वायर जिन एक्सप्रेशंस के अंदर डोमिनेंट हो, वो टाइप के जो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस को ट्रांसफ़र किया जा सकता है जस्ट बिकॉज उनकी वैल्यू नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन होने के बाद भी रिजल्ट पॉजिटिव ही देने वाली है। जैसे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सम टाइप ऑफ, हाँ सब टाइप के नहीं, कुछ टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे टाइप के कुछ क्वाड्रेटिक, ये तो जनरल फॉर्म है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे होते हैं। इन इक्वेशंस के अंदर कंडीशन कुछ ऐसी बनती है कि इसके अंदर अगर आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट करो, चाहे एक्स की वैल्यू नेगेटिव ही हो, हम बोल रहे हैं ना कि हम लोग इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव ही है, नेगेटिव कोई एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करो तो भी पूरा एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव बन जाता है। इसका मतलब है कि नीचे अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैठा हुआ हो तो उसके अंदर अगर कोई भी एक सब्स्टिट्यूट हो, आंसर तो हमको पॉजिटिव ही देने वाला है, ऐसी सिचुएशन बन रही हो तो उसको बड़ी आसानी से दूसरे साइड पर ट्रांसफर किया जा सकता है और वो हमारे इस रूल को थोड़ा सा क्या कर देगा, चैलेंज कर देगा। अब कैसे करने वाला है उसके ऊपर बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ की बात करेंगे और उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसके बारे में मैं अभी तुमको बता रहा था। तो ये कहानी बताने की कोशिश कर रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके अंदर दो टाइप की कंडीशन बन सकती है। ठीक है, इसमें दो टाइप की कंडीशन बन सकती है। पहली कंडीशन तो दोनों के लिए कॉमन है। पहली कंडीशन हमको डी के बारे में मालूम है, डी की वैल्यू हमको पता है कितनी हुआ करती थी, बी स्क्वायर माइनस 4, डिस्क्रिमिनेंट हुआ करता था इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये डी का वैल्यू 0 से छोटा आए तो, और इसके अंदर भी वो डी का वैल्यू 0 से छोटा आए तो, और अगर इस केस में ए का वैल्यू बड़ा हो जाए और एक केस में ए का वैल्यू छोटा हो जाए। 0 से बड़ा होने का मतलब है कि ए का वैल्यू पॉजिटिव हो, छोटा होने का मतलब है कि ए का वैल्यू नेगेटिव हो। तो कोई इक्वेशन है, इमेजिन करने की कोशिश करो, एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके अंदर अगर नेगेटिव नंबर भी सब्सटीट्यूट कर दिया तो स्क्वायर करके उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। लेकिन ये ए के ऊपर अब कहानी डिपेंड कर रही है कि क्या है, अगर ये ए नेगेटिव हुआ तो फिर से एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, और अगर ये ए पॉजिटिव हुआ तो एक्सप्रेशन को क्या कर देगा, पूरे एक्सप्रेशन के सब्सटीट्यूशन का आंसर कैसा कर देने वाला है, पॉजिटिव।
तो ये ए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कंडीशन पोजेस करने वाला है उस कंडीशन में, उस स्टेट में, ठीक है। तो ये ए के ऊपर हमको ध्यान देना रहेगा। तो यहाँ पे हमको सिर्फ दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, सिर्फ दो बातों को हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात हमको ध्यान में रखना है कि डी का वैल्यू शुड बी स्मॉलर देन 0 या नेगेटिव आना चाहिए। अगर तुम्हारा डी नेगेटिव आ रहा है और ए अगर तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है, तो जो भी इक्वेशन हो, कैसा भी इक्वेशन हो, ax² + bx + c, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, अगर a का वैल्यू 0 से छोटा आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, तो ax² + bx + c हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा या फिर नेगेटिव हो जाएगा। अगर कहीं पे कोई फंक्शन दिया हुआ हो हमको और उसको ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू 0 बताया हो, ऊपर x - 1 दिया हो, नीचे ax² + bx + c की वैल्यूज हमको बता दी गई है। ये वैल्यू अब मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। क्या चेक करूँगा, सबसे पहले मैं इसका d चेक करूँगा, फिर मैं क्या चेक करूँगा, फिर मैं इसका a चेक करूँगा। अगर इस फ्रेम को एक्सेप्ट कर लिया उसने, इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन कंटिन्यूसली पॉजिटिव ही होगा, ये नेगेटिव नहीं होने वाला। और अगर पॉजिटिव है तो इसको आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। पॉजिटिव है तो साइन को कोई अफेक्ट नहीं करने वाला है, आसानी से क्या किया जा सकता है, इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये छोटी छोटी बातों को हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे रूल्स को लेकर के थोड़ा सा चैलेंज करने की कोशिश करें। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके कॉपी जिन लोगों को करना है कर सकते हैं, और हम लोग पॉज करके कॉपी कर सकते हैं, और हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड पे चलेंगे जहाँ पर हम एक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसके अंदर भी तुम लोगों को एक्सप्रेशन दिया है ऊपर और नीचे। अब तुम लोगों को ऊपर फैक्टराइज कर सकते हो, नीचे फैक्टराइज कर सकते हो, एक तरीका तो ये, ठीक है। ऊपर फैक्टराइज करोगे, नीचे फैक्टराइज करोगे, हो सकता है फैक्टर बने, हो सकता है फैक्टर ना बने। अब नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैठा हुआ है, अगर ये फैक्टराइज हो रहा हो तो बेशक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या करता हूँ कि मैं उन लोगों की तरह सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ जिनको क्वाड्रेटिक की ये कहानी नहीं पता है। तो ऊपर वाले को फैक्टराइज कर दोगे, आंसर क्या हो जाएगा, x² - 5x - 6। यहाँ पे क्या कर दोगे, x - 3 x - 2 लिख दोगे, ऊपर हो गया, न्यूमरेटर में फैक्टराइज कर दिया। जैसे नॉर्मल हम इसके पहले कर रहे थे वैसे ही करते चलते हैं, हमको समझो नहीं पता क्वाड्रेटिक के बारे में नॉर्मली। नीचे वाले को मैं फैक्टराइज नहीं कर पाऊंगा, नीचे वाले को मैं फैक्टराइज नहीं कर पाऊंगा। कैसे करोगे, x² + x + 1 को फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, इक्वेट कर दोगे, 0 से फैक्टर लाने की कोशिश करोगे, क्योंकि इसके b² - 4ac का वैल्यू जो है वो छोटा है 0 से। अब छोटा जब हो जाया करता था, नेगेटिव हो जाया करता था। रूट्स कैसे हो जा रहे थे, इमेजिनरी रूट्स हो जा रहे थे। रूट्स कैसे हो जा रहे थे इसके, इमेजिनरी। अगर रूट इमेजिनरी हो जाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी रूट्स को तुम लोग इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे कैसे, सब्स्टिट्यूट करके कॉम्प्लेक्स नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करोगे कैसे, ये सारे चैलेंजेस तुम लोगों के सामने आ जाएंगे। तो उन सारे चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए हमारी ये टेक्निक जो है हमको हेल्प करती है। यहाँ तो मेरे को एक बात पता चल गई, b² मतलब 1 का स्क्वायर, -4 टाइम्स ऑफ a की जगह 1, c की जगह 1। आंसर मेरा दे रहा है -3, दैट इज द वैल्यू ऑफ d। एंड एक्चुअली आई कम टू नो कि d इज स्मॉलर देन 0, d जो है 0 से छोटा है। a के ऊपर मैं ध्यान देने की कोशिश करता हूँ, a यहाँ पर क्या है, 1। अगर a की वैल्यू 1 है एंड d इज स्मॉलर देन 0, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी कंटिन्यूसली पॉजिटिव। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा कैसा होएगा, कंटिन्यूसली पॉजिटिव होगा। इसको मैं आसानी से यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर सकता हूँ, क्योंकि मुझको इसके साइन के बारे में पता चल गया। मुझको पता चल गया कि पूरा एक्सप्रेशन को अगर सॉल्व करके एक नंबर बनेगा तो वो नंबर कैसा होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। पॉजिटिव नंबर से बगल वाला एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई। एक्चुअली में ट्रांसफर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, हम लोग ये बात जानते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखने की कोशिश करूँ कि x² + x + 1, और मैं क्या करने वाला हूँ, एक सेकेंड, हाँ बस इसको जिन लोगों ने नहीं लिखा हो वो लोग लिख सकते हैं, और ये हटा दे रहा हूँ मैं ताकि इजीली आपको समझा पाऊँ। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, 0। मैं दोनों न्यूमरेटर्स को इससे मल्टीप्लाई कर देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, सॉरी, हाँ चलेगा, चलो ऐसे ही करते हैं। दोनों न्यूमरेटर्स को x² + x + 1, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड बाय x² + x + 1। क्लियर। एक बात देखने की कोशिश करो, मैंने बोला कि ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, करेक्ट। मैंने अभी इसको फाइंड आउट किया, मुझको पता चला था कि d का वैल्यू वाज स्मॉलर देन 0 एंड a वाज ग्रेटर देन 0 और a वाज पॉजिटिव, दस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी x डाल के सॉल्व किया जाएगा तो ये पॉजिटिव यील्ड देगा, ये पॉजिटिव नंबर देगा। तो इस एक्सप्रेशन से अगर मैंने दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन लगाया है, इसका मतलब है कि मैंने एक पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन लगाया है। अगर मैंने पॉजिटिव नंबर से लगाया है तो मेरे इस साइन को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो मैं ये एक्सप्रेशन यहाँ से डिवाइड कट हो जाएंगे, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर के आंसर छोड़ देगा 0। यहाँ पर मेरे पास बचा x - 3, यहाँ पर मेरे पास बचा x - 2। फिर से हम आ गए वी कर्व मेथड पे। यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट अपने को मिलेगा 3 और एक क्रिटिकल पॉइंट अपने को मिलेगा 2। मैं नंबर लाइन को प्लॉट करूँगा, नंबर लाइन पे कहीं पे होगा 2, कहीं पे होगा 3। राइट मोस्ट पार्ट को मैं पॉजिटिव पकड़ूंगा सबके ऊपर,
एक्सप्रेशन लीनियर चल रहे हैं तो ऑल्टरनेट चलेगा नेगेटिव। पॉजिटिव शुड बी स्मॉलर देन 0, 0 बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब नेगेटिव रीजन कंसिडर करना। नेगेटिव रीजन के अंदर 2 के ऊपर और 3 के ऊपर, एक्चुअली में डॉट नहीं बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे सर्कल, बिकॉज मेरे को स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं बोला। तो मेरी रेंज कैसे चलने वाली है, मेरा x विल बिलोंग टू नंबर्स बिटवीन 2 and 3, ब्रैकेट्स में कुछ इस टाइप के यूज़ करने वाला हूँ। समझ में आया? तो 2-3 बातें याद रखने की कोशिश करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ फिर से तुम लोग बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लीनियर इनइक्वालिटी के अंदर ये कन्फ्यूजन का बहुत बड़ा सोर्स है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स आ गए तो आराम से रैशनल तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है, फैक्टर्स वाले प्रोसेस से, इसके पहले जैसे किया गया था किया जा सकता है। अगर इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो हमको इस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर से बता रहा हूँ, कहानी पूरी ध्यान से समझो कि क्या डिफरेंस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व हो जाता तो ऊपर वाले फैक्टर निकालता मैं और नीचे वाले फैक्टर निकालता और सारे फैक्टर्स को इक्वेट करता 0 से और क्या बना लेता, इससे मैं अपने क्रिटिकल पॉइंट्स बना लेता। अकॉर्डिंग टू माई रिस्पेक्टिव साइन मैं रीजन पता कर लेता मेरा इंटरफेरेंस का और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था। तो 2 टाइप के प्रॉब्लम इनइक्वालिटी में क्वाड्रेटिक के दिखेंगे। सबसे पहले जिनके फैक्टर्स निकल आते हैं और सेकेंड जिनके फैक्टर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स के बारे में अगर तुम लोगों को ध्यान से पढ़ना समझना है तो इस प्रोसेस को फॉलो करो, ये वीडियो को अच्छे से फॉलो करो, ये जो कहानी मैं बता रहा हूँ इसको समझो, ईजी हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट भी कहानी कुछ वैसी है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ध्यान से देखने की कोशिश करो, ऊपर वाले के फैक्टर निकालने की कोशिश करो, 12 के फैक्टर्स लगाओ 5 के टर्म्स में आने चाहिए। क्या करोगे, 6 2 कितना हो रहा है, 4 हो जा रहा है या 8 हो जा रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा। देखो फैक्टर्स निकालने में थोड़ी सी तुमको मुश्किल होगी, ठीक है। अगर फैक्टर निकालने में मुश्किल हो रही तो समझ जाओगे यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके फैक्टर निकल नहीं रहे, कैसे मिलेगा तुम क्रिटिकल पॉइंट, फैक्टर्स निकलेंगे तभी तो। फैक्टराइज करना ही तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप हुआ करता था क्वाड्रेटिक जब आती है तो जब तुमको फैक्टर ही नहीं मिल रहा है तो तुम कैसे उसको सॉल्व करोगे। तो नीचे वाले इक्वेशन को कंसिडर करने की कोशिश करो। नीचे वाले इक्वेशन जो डिनोमिनेटर में है x² - 4x + 5 को कंसिडर करो। चेक करो इसका d इज b² - 4ac, ठीक है। तो b² मतलब -4 का स्क्वायर, -4 टाइम्स ऑफ a की जगह पे 1, c की जगह पे कितना मिल रहा है मुझको 5, 4 तो आंसर देता है 16, यहाँ पे आंसर देता है 20, आंसर दे दिया मुझको -4। अरे प्रॉब्लम हो गई, d का वैल्यू इज स्मॉलर देन 0, d तो 0 से छोटा है, ठीक है। इसके रूट्स तो निकल नहीं पाएंगे, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट से निकलेंगे। इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट को कैसे प्लॉट करोगे नंबर लाइन पे, मुश्किल हो गई। a के ऊपर चेक लगने की कोशिश करो, a के ऊपर चेक लगाओगे तो a अपने को मिल रहा है 1। देखो समझ में आ रहा है कि a इज ग्रेटर देन 0 या फिर a इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या किया जा सकता है, अगर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, अगर ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो मैं इक्वेशन के दोनों साइड को इससे क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं अगर दोनों साइड पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साइन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ले लो, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, x² - 5x + 12 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसको किससे, x² - 4x + 5। कुछ लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ट्रांसफ़र हो रहा है इस तरफ से उस तरफ, एक ही बात है। ट्रांसफ़र एक्चुअली मैथ्स में कुछ नहीं होता। अगर तुम लोग अपने बहुत पहले की बातें याद करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पे तुमको ये ऐसे ही कराया जाता था। पर हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा जल्दी सॉल्व करने के लिए ट्रांसफर करना शुरू कर देते हैं। कंसेप्ट की तो वही है, रिजल्टेंट वही मिलने वाला है, पर हमेशा उस कंसेप्ट को याद रखने की कोशिश करोगे, ट्रांसफर नहीं होता। तो देखो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन काट देगा, यहाँ पे साइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने ये पता लगा लिया था कि ये जो डिनोमिनेटर में बैठा हुआ इक्वेशन है इसको सॉल्व करने से रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, ये मैंने पता कर लिया था। इस वजह से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया। तो ये इक्वेशन से मल्टीप्लाई करने का मतलब हुआ कि मैंने एक पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड क्या किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन लगाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक साइड पे इक्वेशन बन जाएगा x² - 5x + 12 और यहाँ पे बन जाने वाला 3 × x, 3x², 4 3 = 12x, 50। सबको उस तरफ लेकर के चल सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इस तरफ लाता हूँ ताकि x² को शांति रहे थोड़ा। x3x², x² यहाँ पे आएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये -12x है और यहाँ पे आ जाएगा तो वो बन जाएगा 5x, ठीक है। ये 15 है और वहाँ पर से 12 आ जाएगा, बन जाएगा -12। साइन को पकड़े रहने दो वैसे ही। इस तरफ क्या बचा है, कुछ नहीं बचा है, तो इस तरफ क्या हो गया है, कुछ तो भी विचित्र फिगर बन गया। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 0 बचा हुआ है। इसका आंसर दे रहा है मुझको 2x का स्क्वायर, माइनस इसका आंसर दे रहा है मुझको 7x, इसका आंसर दे रहा है मुझको 3, एंड इसको 0 की तरफ फेस कर रहा है, 0 की तरफ फेस कर रहा है, सही है, डिस्टर्ब नहीं होना है इसमें। अब 2 3 = 6, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2x² - 6x - x + 3 स्मॉलर देन 0, 2 कॉमन निकलेगा
2 कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x माइनस 3, -1 कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा x माइनस 3, ऑल ऑफ इट इज स्मॉलर देन 0, सो 2x माइनस 1 इज स्मॉलर देन, चलो ठीक है, 2x माइनस 1 इज अ फैक्टर और x माइनस 3 इज अ फैक्टर, विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे x का एक वैल्यू मुझको मिल रहा है, सॉरी x का एक वैल्यू मुझको मिल रहा है 1/2, इक्वेट करने से x का एक वैल्यू मुझको मिल रहा है 3, ठीक है। अब तुम वही काम करोगे, फिर से नंबर लाइन प्लॉट करोगे, कहीं पे तुमको 1/2 मिलेगा, कहीं पे तुमको 3 मिलेगा। डॉट या सर्कल लगाना चेक करेंगे, साइन हमको बता रही है कि सर्कल लगाना है, सर्कल लगा दिया। ये रीजन पॉजिटिव हो गया, सब कुछ लीनियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब देखो, सब फैक्टर्स के ऊपर पावर 1 पावर 1 पावर 1 है, तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद हमको स्मॉलर देन 0 नेगेटिव रीजन के बारे में पूछा है, ये मेरा नेगेटिव रीजन है, वो भी इंक्लूसिव नहीं है, तो आंसर मेरा बन जाने वाला है 1/2 से लेकर के 3 तक, x बिलोंग्स फ्रॉम 1/2 से लेकर 3। सिंपल है, समझ में है। फिर से बार बार बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक के रूट्स इमेजिनरी हुए नहीं सॉल्व हुआ, ये वाली टेक्निक काम करेगी, अच्छे से करेगी, ठीक है। और जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे ताकि मजे ले सकें। ऑब्वियस है, कॉम्प्लिकेट करना है तो प्रोसेस है, तुम्हारा दिमाग कितना अच्छे से कॉम्प्लिकेशन को हैंडल कर सकता है, यही तो सवाल है। ये सब चीज़ें हम लोग करते क्यों हैं? तुम लोगों ने हमेशा कभी ना कभी वंडर किया होगा कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है क्यों। ये कॉम्प्लिकेशंस इसीलिए तुम्हारे ऊपर डाले जा रहे हैं ताकि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव हो। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होंगी तभी तुम एक अच्छे इंजीनियर बनोगे और इंजीनियरिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होंगे तब तुम एक अच्छे डॉक्टर बनोगे और डॉक्टर या मेडिकल से रिलेटेड जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जरूरी है। बेसिक नॉलेज के लिए भी तो ऑब्वियसली ज़रूरी ही है, पर मेन इंपॉर्टेंस मैथमेटिक्स में किसका होता है? तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का। तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम रखी जाएगी तो तुम उसको अवेलेबल सोर्सेज और इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कितना अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, यही डिसाइड करता है कि तुम कितना इंटेलिजेंट हो और कितना सक्सेसफुल बनोगे। तो हमेशा इस स्किल के ऊपर ज़्यादा काम करना है, नॉलेज आती रहेगी, जैसे जैसे स्किल ग्रो करेगा नॉलेज ज़्यादा ज़्यादा होता रहेगा। ऑब्वियस है। चले नेक्स्ट वाली बात करते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद हमको जिनके बारे में पढ़ना था वो थे रैशनल इनइक्वालिटीज। रैशनल इनइक्वालिटीज़ के अंदर फिर से रैशनल ने क्या कर दिया है, एक नया चैलेंज हमारे सामने रख दिया। मैं तुमसे एक बात पूछने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहीं पे लिखता हूँ कि x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर तुम इसको प्लॉट करोगे तो एक क्रिटिकल पॉइंट तुमको मिल रहा है -4, एक क्रिटिकल पॉइंट तुमको मिल रहा है d, ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। ये हरकत तुम लोगों ने करते देखा है अभी तक, ठीक है। अब यहाँ पर इसने क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब -4 को क्या मिलेगा, एक डॉट मिलेगा, 3 को क्या मिलेगा, एक डॉट मिलेगा। रीजन कैसा पूछ रहा है मेरे से, रीजन उसने मेरे को बोला है पॉजिटिव, जस्ट बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 विल बी पॉजिटिव, सो मेरे को क्या कंसिडर करना पड़ेगा, पॉजिटिव रीजन कंसिडर करना पड़ेगा। आंसर मेरा बन जाएगा -4 से लेकर के 3 से, वो भी ब्रैकेट के अंदर। करेक्ट है, समझ सकते हो, ब्रैकेट के अंदर -4 से लेकर के 3 के बीच में। अब एक छोटा सा सवाल है, अगर -4 भी इंक्लूसिव है और मैं -4 को इसके जगह पर रख दूँ, x माइनस 3 -4 प्लस 4 और ये x के जगह पे भी क्या आके बैठेगा, -4, ऊपर तो बन जाएगा -7, नीचे बन जाएगा 0। सवाल उठ गया कुछ। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो आंसर तो नॉट डिफाइंड हो गया। समझ सकते हो, चैलेंज को समझने की कोशिश करो, प्रोसेस को समझने की कोशिश करो, मैं क्या समझा रहा हूँ तुम लोगों को। अगर डिनोमिनेटर के अंदर 0 हो गया, तुमने तो बोला ठीक है ग्रेटर देन इक्वल टू है तो दोनों साइड पर डॉट लगाना है, डॉट लगा के सॉल्व कर लेना है, कोई बात नहीं। पर ग्रेटर देन इक्वल टू के बजाय अगर यहाँ पे ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x की वैल्यू -4 भी होनी चाहिए। अगर -4 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर तो 0 है। इसका मतलब है कि मैं -4 का अपना आंसर नहीं ले सकता। -4 को मुझको क्या करना पड़ेगा, इसमें से निकालना पड़ेगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस साइन मुझको यहाँ पे क्या लगाना पड़ा है, एक सर्कल लगाना पड़ा है। यहाँ से ये ब्रैकेट हट जाएगा और मुझको किस टाइप का ब्रैकेट यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इस टाइप का। तो रैशनल इनइक्वालिटीज़ के अंदर एक चैलेंज और आ जाता है कि हमने जो साइन और रूल अलॉट किया था डॉट और सर्कल के लिए, वो रूल को भी थोड़ा सा चैलेंज मिल जाता है ऐसी कंडीशंस बनने की कगार पे आ गई। तो ये बात याद रखना। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम मैंने फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में कराया है, रैशनल ही था, लेकिन मैंने ये हरकत वहाँ पे नहीं कराई ताकि तुम लोगों को वहाँ पे पकड़ बन जाए कंसेप्ट को लेकर के। अब मैं उसको इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे कोई जाएगा और पता करेगा कि वहाँ तो वैसे सॉल्व किया था, नहीं किया था, ताकि तुम लोग समझ सको वो टाइम पे कि डॉट और क्रॉस की कहानी कैसे चलती है। अब वो कंसेप्ट को तुमको निगलेक्ट करना है और इसको भी ध्यान में रख करके चलना है। तो आज की बातें तुम लोगों को 2 कंसेप्ट के बारे में बताने वाली है, क्वाड्रेटिक के साथ कैसे डील करना है, दूसरा रैशनल में नीचे आया हुआ नंबर अगर इंक्लूसिवली 0 पैदा कर रहा है तो उसको अपने को इग्नोर करके, भले ही इक्वालिटी बोल रही है हमको कि इक्वल टू होने दो 0, लेकिन उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सर्कल करना पड़ेगा। 4 को आंसर सेट के बाहर निकालना पड़ेगा, सोल्यूशन सेट के बाहर निकालना पड़ेगा। समझ सकते हैं, इतनी बातें याद रख करके हम लोग आगे का प्रॉब्लम
सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सेम कंडीशन वही है, फिर से x+5 डिवाइडेड बाई x-4। मुझको लगता है कि -5 और 4 मेरे क्रिटिकल पॉइंट है। ड्रॉ कर दूंगा, कहीं तो मुझको -5 मिलेगा, कहीं तो मुझको 4 मिलेगा। ये रीजन को पॉजिटिव पकड़ ले रहा हूँ, ये रीजन नेगेटिव पकड़ ले रहा हूँ, ये रीजन पॉजिटिव पकड़ूंगा, क्योंकि सबके ऊपर जो पावर है वो 1 है। जिस पॉइंट पे, जिस क्रिटिकल लोड पे चेंज हो रहा है वो वहाँ पे पावर कितनी है। थोड़ा फास्ट करूंगा ताकि आप लोग स्पीड बढ़ाओ, ठीक है। मैं मुझको मत स्लो करने की कोशिश करो, आप लोग स्पीड गेन करने की कोशिश करो। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव रीजन कंसिडर करने बोल रहा है। अब इसके हिसाब से 4 पे डॉट लगना चाहिए और -5 पे डॉट लगना चाहिए। नेगेटिव रीजन स्मॉलर देन 0 विल बी अ नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव रीजन को कंसिडर करने बोल रहा है। ये मेरा नेगेटिव रीजन है। आंसर मेरा बनना चाहिए -5 से लेकर के 4 के बीच में, ऐसा ब्रैकेट दोनों साइड लगना चाहिए। और ये मेरा ट्रेडिशनल प्रोसेस है, नॉर्मली जैसा मैं करता हूँ। लेकिन अगर मैंने 4 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, 4 को भी मैं आंसर का सेट में, सोल्यूशन सेट में गिन रहा हूँ, बोल रहा हूँ 4 भी इसका एक आंसर है। अगर मैंने यहाँ डाला 4 - 4 तो 0 कर देगा, तो 4 को मैं यहाँ पे कंसिडर नहीं कर सकता। तो 4 को मुझको यहाँ पे निकालना पड़ेगा, इस टाइप का ब्रैकेट डालना पड़ेगा, और यहाँ पर मुझको इसकी जगह पे क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन यही आंसर में डिफरेंस क्रिएट करती है। तुम्हारे MCQ में ऐसा दिखाई देगा -4 4, ऐसा दिखाई देगा -5 4, ठीक है। ऐसी बातें दिखेंगी, क्या करोगे, इनके अंदर ये ऑप्शन चाहिए। तुम लोग सोच में पड़ जाओगे कि ये साइन क्यों गड़बड़ कर रही है, बड़ी आसानी से तुम ये आंसर को चूज कर लोगे, हंसना नहीं उस समय, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाली बात करें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 4 - x और x+3, ठीक है। 4 - x को x-4 लिख सकते, नहीं करेंगे, जान दो तुम लोगों के लिए थोड़ा, दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज कर लेगी अपने आप को, जानते हो, समझ रहे हो ना, याद है थोड़ा थोड़ा। अगर तुम दोनों साइड को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, साइन अपने आप को चेंज कर लेगा, चेंज कर लिया साइन ने अपने आप को। तो यहाँ पे क्या बन गया, 4 - x बन गया x-4, मेरे टर्म्स में आ गया है x+3 शुड बी स्मॉलर देन इक्वल टू 0। एक क्रिटिकल पॉइंट मुझको मिल रहा है, इक्वेट करूंगा दोनों को, x+3 इज इक्वल्स टू 0 से, और x-4 इज इक्वल्स टू 0 से इक्वेट करूंगा। x की वैल्यू मुझको मिल रही है -3 और x का वैल्यू मुझको मिल रहा है 4, करेक्ट है। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, तो कहीं पे मुझको -3 मिलेगा, कहीं पे मुझको 4 मिलेगा, दोनों के ऊपर पावर 1 चल रही है। ये पॉजिटिव रीजन है, ये नेगेटिव रीजन है, ये पॉजिटिव रीजन है, समझते हो ना। इवन ऑड की कहानी याद है थोड़ा बहुत, इवन नंबर आ जाता अगर तो कंटिन्यू होकर जाता था, नहीं किया तो फर्स्ट वाला लेक्चर देखो, आराम से समझ में आएगा, ज़्यादा स्ट्रेस मतलब, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, और उतना बड़ा लेक्चर तो एक्सपेक्ट करना ही पड़ेगा, कंसेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो बेस फाउंडेशन वाले कंसेप्ट है, लेकिन इतना प्रोसेस लर्निंग है, लर्निंग 5 मिनट के काम नहीं होता, लर्निंग डेडिकेशन का काम होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन 0 तो नेगेटिव रीजन है, इसको मुझको क्या देना चाहिए, इसके हिसाब से डॉट देना चाहिए कि चलो ठीक है, यहाँ तो मेरा काम ही बन गया है शायद, यहाँ पे मुझको दोनों ही ये देना है, दोनों ही सर्कल ही देने हैं, इसके बीच का रीजन है, तो मुझको आंसर -3 से 4 के बीच में मिल जाने वाला है सीधे सीधे। मुझको इसने ये साइन दी ही नहीं इक्वलिटी वाली, एक्चुअली में क्वेश्चन में इक्वलिटी होना चाहिए था, पर ठीक है। अगर इक्वलिटी रख के सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो लो थोड़ा सा सुधार लेते हैं, ताकि इक्वलिटी रख के सॉल्व कर पाएँ और मैं अपने कंसेप्ट को साबित कर सकूँ। इक्वलिटी रख के अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मैं किसको इंक्लूसिव ले सकता हूँ, न्यूमरेटर वाले नंबर को, 4 को मैं पार्ट बना सकता हूँ इसका, और 3 को मुझको सर्कल रखना पड़ेगा, तो आंसर मेरा हो जाएगा -3 से लेकर के 4 के बीच। सिंपल है, बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं डालेंगे शुरू के अंदर, पहले तुम लोगों को पहले आदत डालेंगे कंसेप्ट की, उसके बाद एक बार तुम्हारी पकड़ बन गई तो फिर हम लोग थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वीडियो पे चेक रखना पड़ता है भाई, पिछली बार शूट किया और बना ही नहीं था, स्कैम हो गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मुझको दिखता है 2x - 3, थोड़ा फास्ट चलूंगा मैं, 9 4 से मुझको मिलता है 36, डिवाइड कर दे रहे हैं इसको सब कुछ 4 से, इक्वल टू 9 + 4 टाइम्स ऑफ x, इधर से क्या हो गया 3, ठीक है। इधर भी मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड 3 से, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड 3 से, ठीक है, चलेगा, हो जाएगा। ये 3 को काट देने वाला है, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 3 इंटू फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x - 3 + 36, ठीक है। और इधर भी मल्टीप्लाई कर दो अब 4 से, 9 + 4x मल्टीप्लाइड बाय 4, यहाँ पर डिवीजन में 4 बैठा हुआ है, 4 को कट गया, सही है। अब यहाँ पे बच गया 2x - 3 और -36 बन जाएगा -33, यहाँ पे बन गया -33, 4 कट गया है, 3 बाहर खड़ा हुआ है अभी भी, और यहाँ पे 9 + 4x के साथ कौन खड़ा हुआ है बाहर, 4 खड़ा हुआ है, 3 2 6x हो जाएगा, -99 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 3 हो जाएगा 36 + 4 4 16x, ब्रैकेट का आप कोई काम नहीं है, ब्रेसेस हटा सकते हैं, हो गया, ठीक है। तो ये 16x को यही रहने दो, ट्रांसफर ऊपर के ऊपर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, -6x और -99
-36 ग्रेटर देन। ठीक है, अब यहाँ पे मुझको आंसर दे देने वाला है 10 टाइम्स ऑफ x, और वहाँ पे आंसर मुझको दे देने वाला है 6 + 9 हो जाएगा 5, एक ऊपर चले जाने वाला है, 9 + 3 हो जाएगा 12, 13, 135, और ये भी आंसर कैसे दे रहा है, नेगेटिव में, और साइन इसकी तरफ डेडिकेटेड है। अब x का वैल्यू क्या हो जाने वाला है, x का वैल्यू 135 डिवाइडेड बाय 10, दोनों साइड 10 से अगर डिवाइड कर दूंगा तो माइनस हो जा रहा है। आंसर कितना हो रहा है, नियरली 13.5 के आसपास, वो भी नेगेटिव वाला। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे अपन, लीनियर ही हो गया है तो कुछ दो फैक्टर इसके अंदर है ही नहीं, तो कहीं पे 13.5 है, नेगेटिव 13.5, और उससे वैल्यू x की चल रही, छोटी चल रही है, तो -∞ से लेकर के -13.5 तक, वो भी इसको ब्रैकेट लगेगा ऐसा वाला, इसको ब्रैकेट लगेगा ऐसा वाला, x बिलोंग कर देगा। यहाँ पे मुझको क्या डालना है, डॉट डालना है। सॉल्व करके देख लो एक बार, सिंपल है, बहुत बेसिक इसके अंदर दो फैक्टर बने ही नहीं, दो आपस में मल्टीप्लाई हुए ही नहीं, सिर्फ x का वैल्यू एक इंडिपेंडेंट निकल गया, काम बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखें। हाँ, वो रूल अभी भी अपना काम कर रहा है, कौन सा वाला, जिसके अंदर हम डिनोमिनेटर से इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते वाला रूल जो है हमारा काम कर रहा है अभी। इसको ऐसे ट्रांसफर जो कर सकते हैं हम लोग, ये रूल इधर काम नहीं करेगा। वो कहाँ काम करता है, सिर्फ स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर काम करता है, वो भी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव ही हो तभी, नहीं तो नहीं काम करता। यहाँ तो वो रूल काम करने वाला नहीं है, वो रूल अभी भी वैलिड है, ऐसी बात नहीं कि उसकी वैलिडिटी चली गई, वैलिड तो वो है, लेकिन कहाँ काम करेगा, स्पेसिफिकली वहीं काम करेगा जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाए और a की वैल्यू पॉजिटिव हो, इतने फैक्टर जहां आके एक साथ बैठे, वहां पे वो ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि उसी स्पेसिफिक ये तीन कंडीशन वाली परिस्थिति के अंदर, ये तीन कंडीशंस में, ये तीन परिस्थितियों में वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसके अलावा वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, पता नहीं हमको। ठीक है, तो इस कंडीशन में तो पॉजिटिव नेगेटिव का हमको पता नहीं है। मैं क्या करता हूँ, ये पूरा का पूरा टर्म हटा करके अंदर लेकर के चले जाता हूँ। वहाँ पे शायद -3 टाइम्स ऑफ x + 7 है, मैंने इसको अंदर ला लिया, माइनस से बन गया +4 टाइम्स ऑफ x + 8, और 0 की तरफ ये साइन चली गई। ठीक है, अब यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, -3 × x + 8 हो जाएगा, +4 टाइम्स ऑफ x + 7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 7 हो जाएगा, और यहाँ पे x + 8 हो जाएगा, एंड ऑल ऑफ इट इज स्मॉलर देन 0। -3x 8 3 = 24 +4x + 28 डिवाइडेड बाय, नीचे के फैक्टर को मल्टीप्लाई नहीं करना है, पागलपन नहीं, नीचे के फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर से उसको फैक्टराइज करोगे, फिर से यही हो जाएगा, पागलपन नहीं करना है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे 4x और 3x मिलकर कितना बन गए, x बन गए, और ये दोनों मिलकर के कितना बन गया, 4 बन गया, x + 4 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, नीचे है x + 7, और वहाँ पर क्या है, x + 8। सही है, 4x 3x, x हो गया 28 24 4 हो गया, और ये सब 0। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट मुझको क्या मिल रहा है, एक क्रिटिकल पॉइंट मेरा -4 है, एक क्रिटिकल पॉइंट मेरा -7 है, एक क्रिटिकल पॉइंट मेरा -8 है। नंबर लाइन पे पहुंचूंगा, सबसे आगे -8 मिलेगा, फिर मुझको -7 मिलेगा, फिर मुझको -4 मिलेगा। सब फैक्टर के ऊपर पावर 1 1 1 चल रही है, इस वजह से ये रीजन को पॉजिटिव पकड़ूंगा, फिर ये रीजन नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये रीजन पॉजिटिव होगा, फिर ये रीजन नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे इन्फिनिटी मिलेगी मुझको, -∞, यहाँ पे मुझको पॉजिटिव इन्फिनिटी। स्पीड पकड़ना है आप लोगों को, ठीक है, स्पीड नहीं पकड़ोगे काम नहीं बनेगा। अभी ग्रेटर देन स्मॉलर देन इक्वल टू 0 बोल रहा है, इस वजह से सबको क्या मिलने वाला है, डॉट मिलने वाला है, सबको डॉट पकड़ाएंगे। तीन क्रिटिकल पॉइंट, तीनों को क्या पकड़ाएंगे, डॉट पकड़ाएंगे। स्मॉलर देन 0 नेगेटिव वाला रीजन मुझको चाहिए, नेगेटिव वाला रीजन ये रहा और नेगेटिव वाला रीजन ये रहा, मतलब -∞ से कहानी मेरी आ रही है -8 तक, और उसके बाद यूनियन हो रहा है कहाँ से, -7 से लेकर के -4 तक। अब ब्रैकेट्स पे ध्यान देना, अब नीचे 7 और 8 है, मतलब ये -7 और इस -8 को मैं क्या कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर में रैशनल है तो इसको मैं 0 नहीं डाल पाऊंगा, या इस वैल्यू को अगर -7 डाल दूंगा तो -7 + 7 मिलकर 0 हो जाएगा, पूरा फ्रैक्शन ही हिल जाएगा मेरा का पूरा, पूरा रैशनल ही हिल जाएगा। तो -7 और 8 जिधर जिधर आ रहा है उसको मैं इंक्लूसिव नहीं ले सकता, इररिस्पेक्टिव ये साइन मुझको जो भी बोल रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस साइन को कुछ भी बोलने से, लेकिन अगर मैं डाल दूंगा तो लफड़ा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, -∞ के ऊपर तो यही ब्रैकेट लगता है, 4 इंक्लूसिव है तो 4 के सामने ये हो गया। समझ रहे हो कि वहाँ पे MCQs के ऑप्शन में साइन कैसे कैसे गड़बड़ करने वाली है, समझ सकते हो कि आंसर इंक्लूसिव है कैसे नहीं है, ये बात को याद रखने की कोशिश करना है। समझा, कहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट वाला देखें, क्या था, ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार x का वैल्यू 1 है, एक बार x का वैल्यू -2 है, और एक का वैल्यू x का वैल्यू -3 है, और एक बार x का वैल्यू कितना है, 4 है,
नंबर लाइन ड्रॉ करना है, एक जगह मुझको 1 मिलेगा, एक जगह मुझको -2 मिलेगा, एक जगह मुझको -3 और एक जगह मुझको -4, सब लीनियर है, 1 1 1 और 1। तो यहाँ पे पॉजिटिव रीजन हो गया, ये नेगेटिव रीजन हो गया, ये पॉजिटिव रीजन हुआ, ये नेगेटिव रीजन हुआ और ये फिर से पॉजिटिव रीजन हो गया। मुझको पॉजिटिव रीजन कंसिडर करने बोला गया है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। मतलब मुझको कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, -∞ से लेकर के -3 के बीच में यूनियन, कहाँ से -2 से लेकर के 1 के बीच में यूनियन, फिर से 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब ध्यान देना, इन्फिनिटीज को तो अपने को ब्रेसेस ही लगाने पड़ते हैं। -3 को इंक्लूसिव ले सकते हैं क्या, -3 इधर आ रहा है, देखो ये -3 डिनोमिनेटर, -3 + 3 डाला 0 हो जाएगा, नहीं ले सकते। तो इसके ऊपर क्या लगेगा, सर्कल लगेगा। यहाँ पे क्या है, ये लाइन ऊपर एक्चुअली में बनानी चाहिए, नीचे भी बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इसके भी अगल बगल क्या लग गया, ब्रैकेट है। -2 को ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, तो यहाँ पे डॉट है। 1 को ले सकते हैं, ले सकते हैं, यहाँ पे डॉट है। 4 को ले सकते हैं, नहीं ले सकते, यहाँ पे क्या है, सर्कल है। सर्कल हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। तो -2 से 1 के बीच में ऐसा हो जाएगा और 4 के पास वापस से क्या हो जाएगा, सर्कल। तो एक्स तुम्हारा इतने यूनियन को बिलोंग करता है, समझे। नेक्स्ट थोड़ी सी गड़बड़, कुछ और जुगाड़ लगा बताने की कोशिश कर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे कि कंडीशन क्या बन रही है। कंडीशन के लिए मैं इस इक्वेशन को नीचे ले लेता हूँ। सबसे पहले इसके अंदर b² -4ac फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। b², अब b का स्क्वायर क्या हो गया, b का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर, -4 टाइम्स ऑफ a के जगह पे 1, c के जगह पे 12, 7 7 49, 12 4 48, आंसर कितना आ गया 1। b² -4ac का वैल्यू 1 आ गया है। b² -4ac डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गए। इसके रूट्स जो हैं वो रियल है। तो अभी हमारा वो वाला जो खेल खेल रहे थे हम लोग, वो खेल यहाँ पे बंद हो जाएगा, वो गड़बड़ यहाँ पे काम करने नहीं होगी। ठीक है, तो वो नहीं कर पाएंगे अपन हरकत यहाँ पर। अपने को दूसरा तरीका लगाना, 12 के फैक्टर लगाने पड़ेंगे। 12 के फैक्टर क्या हो जाते हैं, 4 3 12, -4 -3 लगा दोगे, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब फैक्टर वाला समझ में आ रहा है ना, क्वाड्रेटिक के साथ दोनों साथ साथ आ गए तो कैसे करना है। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है x² -1। इसको थोड़ा सा ना, इसको ये कर लो, 0 कर लो। अभी फिलहाल के लिए मैं 1 भी रख के सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, पर फिलहाल के लिए जो मैं पॉइंट साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ उसके लिए अभी बता रहा हूँ सिर्फ। इसको x² -1 को ऐसे रखो, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -4 हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा x -3। ऊपर क्या बन जाने वाला है, ऊपर बन जाएगा x -1 a² -b² और x + 1। डिनोमिनेटर में क्या बन गया, x -4 इंटू x -3। ठीक है, अगर ये सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो आराम से, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब फिर से याद दिला देता हूँ, 1 रख के बताता हूँ। अब यहाँ पे अगर 1 रख लोगे तो यहाँ पे हमको किससे इक्वेट करने की आदत है हर बार, 1 से। 1 को ट्रांसफर कर लो अंदर, अंदर क्या हो जाएगा, x -1 इंटू x + 1 प्लस के बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो गया x -4 और यहाँ पे क्या हो गया x -3, -1 इज 0। यहाँ पे छोटी सी हरकत हो रही है। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा था, x² -1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या था, x² -7x + 12 -1। अब ये जाएगा इसके साथ एलसीएम में मल्टीप्लाई होने के लिए, तो यहाँ पे बन जाएगा x² -1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा x² -(x²) -7x + 12। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टर वापस उनकी जगह पे लगा दो, x -4 और x -3, और यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, यहाँ पे इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल देता हूँ, x² -1 -x² माइनस इंटू माइनस प्लस 7x -12 डिवाइडेड बाय x -4 x -3 इज ग्रेटर देन 0। x² खत्म, -1 और -12 मिलके बन गए -13। यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, 7x डिवाइडेड बाय x -4 और x -3। एक बात आप लोग अच्छे से जानते ही हो कि x अपने को कैसा चाहिए, x अपने को चाहिए हमेशा इंडिपेंडेंट पॉजिटिव 1 के स्टेट में x -4 हो गया और यहाँ पे फिर से x -3 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्चुअली मैंने 7 से दोनों साइड डिवाइड कर दी, इधर भी 0/7 7 काट कूट के हो गए। एक क्रिटिकल पॉइंट मेरा बन गया 13/7, एक क्रिटिकल पॉइंट बन गया मेरा 4, एक क्रिटिकल पॉइंट बन गया मेरा 3। बन गया। अभी क्रिटिकल पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब आप लोग इसके आगे खुद ही संभाल लोगे, मेरे को इतना भरोसा है आप लोगों के ऊपर अभी। ठीक है, तो इतने टाइप के प्रॉब्लम्स या फिर ऐसे रिलेटेड रैशनल और ऐसे रिलेटेड क्वाड्रेटिक वाले प्रॉब्लम आप लोग वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। क्वाड्रेटिक की कंडीशन को याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, मुझको पहले मालूम था फैक्टर्स हो जाएंगे, तो भी मैंने क्या बोला, क्वाड्रेटिक आ रहा है ना, एक बार अपन ये रूल लगा कर चेक करेंगे जो हमारा रूल है। अगर रूट अनरियल आ जाते, रूट इमेजिनरी आ जाते,
डी का वैल्यू नेगेटिव हो जाता और मैं ए देख लेता 1, तो इसको मैं सीधा घुमा देता, 1 से मल्टीप्लाई करके घुमा के अंदर लेकर के चले जाता, बड़ा आसानी से गेम हो जाता मेरा, ठीक है। पर मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा करने से देखो अगर 0 के इक्वल हो तो मैंने एक बार 0 से सॉल्व करके दिखा, 0 के इक्वल होता था तो ऐसे करके अपन सॉल्व कर लेते, 1 के इक्वल है तो इस तरीके से अपने को सॉल्व करना है, समझ में आया, ठीक है। क्वाड्रेटिक के रूल को पकड़ के रखो, ठीक है। तो बस आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही है। क्वाड्रेटिक और रैशनल के ऊपर तुम लोगों को काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, फाउंडेशन बेस्ड चैप्टर है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसको लेकर के, पर इंपॉर्टेंट तो है, नोइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ो, सारे चैप्टर पढ़ो, JEE मेन एडवांस में घुसोगे वो लोग कुछ नहीं करेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लेकर के आएंगे, जहाँ इनइक्वालिटी लॉगरिथम सब कुछ एक साथ साथ आना शुरू हो जाएगा, बेसिक्स मजबूत होंगे, सॉल्व करने में आसानी होगी, परेशान कम होगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में।